तब भी कहते थे कहां से देंगे, बाप के घर से लाएंगे। दिया ना नौकरी। तेजस्वी ने सोचा कि अगर फेंकना ही है तो पूरा ही फेंको, एक बार में इकट्ठा ही फेंक दो। आरजेडी की सरकार आ गई, नौकरी मिलने के आसार तो रहेंगे। क्या ये चुनावी मुद्दा है कि नहीं है? मतलब ये मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। वो ख्वाब है, हकीकत को छुपा करके रखता है। सियासत का सौदा वो बड़े अंदाज से करता है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी हैं। न्यूज रूम में आज हम बात एक ऐसे मुद्दे पर करेंगे जिसने बिहार की सियासत को क्या वाकई उलट पलट दिया है। तेजस्वी यादव के एक ऐलान ने क्या सत्ता पक्ष को एक ऐसी चुनौती पेश कर दी है जिससे निपटना सत्ता पक्ष के लिए आसान नहीं होगा। एक तरफ नीतीश कुमार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए महिलाओं के खाते में पैसा भेज रहे हैं, जीविका दीदी को पैसा भेज रहे हैं, वृद्धा पेंशन है उनको बढ़ा दिया है नीतीश कुमार ने। कई लगातार घोषणाएं, एक से बढ़कर एक घोषणाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। और अब तो चूंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन तेजस्वी यादव ने सरकार आने के बाद एक वायदा किया है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार आती है तो हर परिवार को हम एक सरकारी नौकरी देंगे। यह अपने आप में सुनकर चौंकाने वाला वादा लगता है। लिहाजा इस पर हम न्यूज रूम के पत्रकार क्या सोचते हैं, तेजस्वी यादव ने जो बात कही है इसका रोड मैप क्या है, क्या तेजस्वी यादव के एक वादे ने विपक्ष की, जो सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल हो, उनकी नींद खराब कर दी है। क्या इसी मुद्दे पर बिहार चुनाव होने जा रहा है? क्योंकि पिछली दफा जब तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में थे तो उन्होंने रोजगार का, पलायन का मुद्दा उठाया था और सबसे बड़ी पार्टी बनकर आए थे। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी सबसे पहले चलते हैं हर्षवर्धन भाई के पास। हर्षवर्धन जी, देखिए जिस तरीके से कहा है कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है भैया, हम एक एक नौकरी देने जा रहे हैं। मतलब पहले तो नीतीश जी कह रहे थे लो जी 10,000, लो जी आज युवाओं को जो है भत्ता दे दिया 1,000। तेजस्वी ने कहा कि भाई ऐसे नहीं काम चलेगा, एक ही बार में घोषणा कर दो, हर हाथ नौकरी, हर घर। आशीष जी, तेजस्वी ने सोचा कि अगर फेंकना ही है तो पूरा ही फेंको, एक बार में इकट्ठा ही फेंक दो। जब फेंकने की बारी आ रही है तो छोटा मोटा क्यों फेंकना, जितना मर्जी उतना फेंक दो। तेजस्वी यादव का ये जो दावा और वादा है ये खालिस झूठा है। इसके पीछे मैं आपको तर्क दूंगा। बिहार में 2,83,00,000 परिवार हैं, जिनमें से अगर एक सरकारी आंकड़ा ये सामने आया है कि बिहार में तकरीबन 20 लाख लोगों के पास इस समय सरकारी नौकरी है। तो इसका मतलब 2,63,00,000 लोगों, परिवारों को तेजस्वी यादव को नौकरी देनी है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब पूरे ही देश में कुछ करोड़ नौकरियां हैं तो अकेले बिहार में ये कैसे 2.5 करोड़ से ज़्यादा नौकरी देंगे। उसमें भी सबसे बड़ी बात ये है कि जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने थे इससे पिछली बार, तो उन्होंने कुल 4-5 लाख नौकरी दी थी 17 महीने के अंदर। मान रहे हैं आप? एक मिनट, मान रहा हूँ, ये तो सबको पता ही है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब उनको हर महीने 13 लाख नौकरी देनी है। ये कहां से पैसा आएगा? नहीं, देखिए इसको अगर मैं मान के चलूं कि हर आदमी को वो 25,000 रुपए की नौकरी देंगे सरकारी, इस हिसाब से उनको 7 लाख करोड़ का बजट होगा। जब ये बजट ही नहीं आ पाएगा तो वो सीधे केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ेंगे कि हम तो साहब नौकरी देना चाहते हैं पर हमें मोदी जी पैसा नहीं दे रहे। ऐसा नहीं होता। जब कोई वादे वो कर रहे हैं, ऐसे जब 10,000 वाले स्कीम में बात हो रही थी तब सब लोग नीतीश कुमार की खूब तारीफ कर रहे कि 10,000 पैसा दे दिया भाई 10,000। ये तो आरजेडी के प्रवक्ता बार बार कहते हैं कि वोट फॉर नोट हो गया, ये तो पैसे दे रहे हैं, वोट ले रहे हैं। तेजस्वी यादव अगर कोई बात कह रहे हैं, नेता विपक्ष हैं, वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, वो कह रहे हैं कि हम इसका रोड मैप लेकर आएंगे। अभी तो कई ऐसी चीजें हैं जिसमें पद सृजन होना है, बहुत ऐसी चीजें हैं जहां पर पद सृजित ही नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में देख लीजिए, इतनी सारी नियुक्तियां होनी है। कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसके बारे में आज तक किसी सरकार ने सोचा ही नहीं। तो आशीष जी, आप एक बार आप खुद एक बार सोच के देखिए, क्या ये पॉसिबल है कि 2.5 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी नहीं तो एक दिन में थोड़ी दे रहे हैं वो सरकारी। 5 साल में देने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हर महीने उनको 13 लाख नौकरी देनी। नहीं तो जो 2 करोड़ का कैसे देंगे? ठीक है, इसका कोई रोड मैप ठीक है, ले लेते हैं जवाब वेंकटेश भाई से। जो 2 करोड़ का वादा था केंद्र सरकार का, तो इसका मतलब तो वो भी झूठा था, उसमें तो केंद्र सरकार ने आज तक कुछ कहा नहीं। तेजस्वी यादव अगर ये कह रहे हैं कि भाई हम 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, 2 करोड़ नहीं, माफ करिएगा, जो बात उन्होंने कही हर परिवार को देने की बात कही है, जिनमें भी सरकारी नौकरी नहीं होगा उनको वो सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। क्या ये मुद्दा
सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल। पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल कि परिवारों को वास्तव में आर्थिक उत्थान के प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए आप बिहार की, अगर वो पद सृजित करेंगे या उनका कोई रोड मैप होगा, पहले उसको परख तो लिया जाए। ऐसे ही डायरेक्ट सब जगह से आलोचना हो रही है। भाई नेता प्रतिपक्ष कुछ तो सोच करके ही बोला होगा। नहीं, नेता प्रतिपक्ष हैं और वो बहुत सोच के बोले होंगे। वो ख्वाब है हकीकत को छुपा करके रखता है, सियासत का सौदा वो बड़े अंदाज से करता है। तो बिहार में ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव के लिए एक दुकान सज गई है जिसमें तमाम झूठी चीजें बेचनी। अच्छा, तो नीतीश कुमार के लिए दुकान नहीं सजा था जो 10-10 हजार दे रहे नहीं, थे? नीतीश कुमार ने तो ट्रांसफर करके दिखा अरे दिया भाई, ना। तो 5 साल में लोगों काहे के नहीं ट्रांसफर कर रहे लोगों के थे? अकाउंट में पैसे चले गए। आप देखिए कि नीतीश कुमार ने पैसा तो ट्रांसफर किया ना। ये तो जब आते हैं वादा करते हैं। पहले भी जब आए पैसा कहां से ट्रांसफर जब किए? 15 महीने के लिए सुनिए आए ना, सुनिए ना, एक बात का जवाब दे दीजिए। जब तेजस्वी 10,000 जी नौकरी की बात कर रहे थे, फ्री बिजली की बात कर रहे थे, तो विधानसभा में कैसा कैसा शब्द बोला जा रहा था? पैसा अपने बाप के घर से लाएगा, आज दिए नहीं तो पैसा आ गया ना उस समय, जिस समय इन लोगों की सरकार थी। इसमें बजट का ध्यान नहीं है, उधर वाला बजट वाला बात कर रहे हैं। लीजिए जरा जवाब ले लेते हैं इनसे, क्या कहेंगे? बिहार चला जाए छोड़ छाड़ के, जिस तरीके से अब कई सारे युवाओं का रिएक्शन आ रहा है, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि छोड़ छाड़ के चलते हैं बिहार, अब तो तेजस्वी जी नौकरी दे रहे हैं। रोड मैप पर दोनों ने सवाल उठाया, कहा कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं लगता। आपको क्या लगता है कि वास्तव में ये पॉसिबल नहीं लगता है? आशीष जी, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि नौकरी की नाम सुनते ही इन लोगों के पेट में दर्द क्यों होने लगता है। पॉसिबल तो इन लोगों को वो 17 महीने में भी नहीं लगता था जब तेजस्वी ने दिया। तब भी कहते थे कहाँ से देंगे, बाप के घर से लाएंगे। दिया ना नौकरी। अगर अभी तेजस्वी कह रहे हैं तो देंगे, भरोसा है कि देंगे। अब जहाँ तक बात रही कि एनडीए ने रोड मैप को लेके, आप ये देखिए कि कम से कम तेजस्वी ने नौकरी देने का वादा किया है, पैसे देकर वोट खरीदने का तो नहीं किया है। बड़ा आरोप है एकदम। देखिए 10,000 रुपए डाल रहे हैं, सीधा वोट ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है कुछ नहीं पता, बस पैसे डालो वोट लो, अपने तरफ करो। कम से कम ये तो नहीं कर रहे तेजस्वी। वो वादा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक सवाल है मेरा कि अगर वो वोट नहीं खरीद रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वोट खरीदने की तैयारी तो कर रहे हैं ना। वो तो जनता से वादा कर रहे हैं, कहा रोजगार देना, नौकरी देना, वोट खरीदना। 5 साल पहले एक मिनट, नौकरी देना और रोजगार की बात करना, वोट खरीदना है। और क्या? अरे भाई, वो कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तब करेंगे। अचानक कैसे याद आया? अचानक कहां याद आया? वो पहले भी कहते वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों के बीच जानकारी दे रहे हैं कि भैया हमें एक मौका दीजिए, हमें एक मौका दीजिए। कोई भी सरकार नौकरी नहीं दी है, नौकरी का झांसा दिया है। नौकरी कहाँ दी? तो 2 करोड़ वाला झांसा था कि क्या था? दिया है झांसा। और दूसरी बात, सैयद भाई आप जो बोल रहे हैं कि वोट कैश देके वोट खरीद लेंगे, आप ही के इंडिया गठबंधन के नेता हैं, झारखंड के आपके पड़ोसी राज्य के सीएम, उन्होंने नहीं दिया था चुनाव से पहले महिलाओं को पैसा, उन्होंने वोट खरीद लिए थे। तो बहुत पहले वादा किया था, इस तरह से 1 महीने पहले वादा नहीं किया था। आशीष जी दिए थे ना पैसे, अब पहले बाद में सरकार का काम, सरकार देखिए एक मिनट हम करके अपने दर्शकों को बता देते हैं, कोई भी सरकार जन कल्याणकारी अवधारणा पर काम करती है, पब्लिक वेलफेयर स्टेट जिसको बोलते हैं, उस अवधारणा पर काम करती है। मैं आपको सीधा बता दूं, तेजस्वी यादव ने सिर्फ और सिर्फ एक, और क्यों आपको लगता है कि नौकरी के नाम से किसी के पेट में दर्द होगा? कौन नहीं चाहता नौकरी मिले? अच्छा, एक बात बताइए। नहीं, ठीक है, अच्छी बात आपने कही। मैं अब तब जनता का सवाल ले लेते हैं जी। जो लोग वोट देने जाएंगे वो सोचेंगे कि भैया तेजस्वी बड़ा वादा किया है, अगर आ गया सरकार में तेजस्वी, आरजेडी की सरकार आ गई, नौकरी मिलने के आसार तो रहेंगे। क्या ये चुनावी मुद्दा है कि नहीं है? मतलब ये मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। ये सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं, चुनावी बुलबुला है जो फूट जाएगा अभी कुछ ही दिनों में, क्योंकि लोग जिस हिसाब से एनालिसिस को पढ़ेंगे, आंकड़े पढ़ेंगे, लोगों की, हम जैसे लोगों की बात सुनेंगे, तब उनको पता चल जाएगा कि ये खालिस झूठा मुद्दा है। क्योंकि तेजस्वी यादव को पता है कि, मैं आपको अभी इससे पहले भी मैंने बोला था कि उनको पता है कि पैसा है ही नहीं, इतना फंड होगा ही नहीं। जब फंड होगा ही नहीं उनके पास, तो वो बोलेंगे कि हमें केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, हम नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। केंद्र सरकार, अब राज्य सरकार का अपना भी बजट होता है। देखिए मैं वही बात कह रहा हूँ, तेजस्वी यादव ने बोला फौरी तौर पर इस पर टिप्पणी करना, जब तक कोई रोड मैप नहीं आएगा। मेरा सिर्फ वेंकटेश भाई ये सवाल है, चुनाव में हर पार्टियां एक मुद्दे के साथ जाती है। तेजस्वी अगर सबसे बड़े वादे के साथ, उन्होंने देखिए मतलब एक कहते हैं ना कि
क्लीन बोल्ड कर दिया है इस वादे के साथ। इस एक ऐसा स्विंग था जसप्रीत बुमराह टाइप कि मारा और इंग्लैंड के बैट्समैन का तीनों किला साफ। नहीं, ऐसा लग रहा है कि स्विंग केवल इन स्विंग नहीं हो रहा है, आउट स्विंग भी हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी की सत्ता इन स्विंग की जगह ऐसे झांसे देकर के आउट स्विंग हो जाए और सीधा बाहर ही हो जाए। अभी आपने कुछ देर पहले ही कहा कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अरे रोजगार अब मिलेगा बिहार में, रोज चलते हैं बिहार। तो कहीं ऐसा ना हो कि बिहार जाने के बाद तेजस्वी कहे ले लो भैया, सोशल मीडिया पर ही तो है रोजगार, फोन चलाओ यही रोजगार है, इससे बड़ा रोजगार कुछ है नहीं, क्योंकि रोड मैप तो कुछ नहीं है ना। नहीं देखिए, कभी कभी और जहां तक पेट में दर्द होने की बात है, तो पेट में दर्द किसी के पास नहीं है। दिक्कत यह है कि जो बिहार का मर्ज है उसको समझने की ताकत ही नहीं है आरजेडी के पास। पेट के दर्द का सवाल छोड़ देते हैं, पेट में आंत की बात फिर से चर्चा में आ जाती है। जब भी लालू प्रसाद इसका जिक्र करते थे कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। लेकिन देखिए, जो बात वेंकटेश भाई ने कहा या फिर इन्होंने कहा, तेजस्वी यादव ने बिहार तक बैठक में भी इस बात का जिक्र किया था जब उनका एक वीडियो वायरल हो गया था रील बनाने वाले के साथ। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुजीत झा ने जब उनसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि देखिए हम इस पर भी काम कर रहे हैं। तो पद का सृजन जो है वो अलग अलग सेक्टर में हो सकता है। अभी देखिए, स्वास्थ्य विभाग में इतनी चरमराई व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था के तमाम दावे सरकार कर रही है, बावजूद इसके कई जगह पर पद खाली हैं। क्या स्थितियां हैं वो लोगों से छुपी नहीं है। ऐसे में एक गंभीर चिंता इस पर होनी चाहिए सब जो भी बिहार के नागरिक हैं। अगर हर घर में वो रोजगार और नौकरी देने में सफल होते हैं, जिसका एक प्रयास उनको, अगर वो कह रहे हैं कि हमें मौका दीजिए, क्या आपको लगता है कि चुनाव इस मुद्दे पर वो तेजस्वी यादव अपने पाले में खींच सकते हैं? क्योंकि दूसरी तरफ 10-10 हजार का स्कीम है, 1000 रुपए का स्कीम है, और अगर तेजस्वी इस वायदे के साथ चुनावी मैदान में आ रहे हैं तो दोनों वादा में ये वाला भारी पड़ रहा है। देखिए आशीष जी, पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये जो विधानसभा का चुनाव है ये पूरी तरह से बेरोजगारी और पलायन के ऊपर है। बेरोजगारी जिस तरह से राज्य में बढ़ी हुई है, लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरी जगह जाकर कमा रहे हैं। हर किसी को शौक होता है कि हम अपने घर में रह के कमाएं, परिवार के साथ रहें, हर किसी को ये शौक होता है। तो तेजस्वी यादव ने ये मुद्दे को अच्छी तरह से उठाया है और ये भुना लिया है कि हाँ, इस बार का चुनाव इसी पे होगा और तेजस्वी को इस चीज का फायदा भी मिलेगा। जिस तरह से उन्होंने रोजगार का देने का वादा किया है और उन्होंने पहले करके भी दिखाया है, तो जनता को एक तरीके से इस पे भरोसा भी होगा, तेजस्वी की बातों पर भरोसा होगा। और जो इन लोगों ने फ्री की डेवड़ियां बांटी है इतने दिनों तक, इसका ये बहुत बड़ा कटाक्ष है और आने वाले समय में तेजस्वी को इस पे बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। एक सवाल, एक टिप्पणी ले लेते हैं, क्योंकि देखिए वेंकटेश भाई, चुनावी मुद्दा कब क्या बन जाता है ये कहना थोड़ा मतलब देखिए पॉलिटिक्स है, और अभी तो तमाम उलट पलट भी हो रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई उधर भाग रहा है, एकदम गहमा गहमी है भाई बिहार पॉलिटिक्स में। कब एक अने मार्ग की गाड़ी घुसती हुई पोलो रोड में चली जाए कहना, अभी मतलब आप भी समझ रहे हैं इस बात को। टिकट बंटवारे का दौर अब शुरू होगा, लेकिन एक जो बैटिंग सेट करने की कोशिश की है यहाँ पर तेजस्वी यादव ने, एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर तो है। देखिए, अगर आपने 5 साल में कोई नौकरियां नहीं दी, कोई इस तरह की बातें नहीं की, मतलब सरकार तो दावा कर रही है, लेकिन 10 हजार देना, आरजेडी के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि 10 हजार देना या 1000 देना, ये दर्शा रहा है कि आपने 5 साल में कुछ नहीं किया, चंद दिनों में चुनाव है, लिहाजा आपको इस तरह के स्कीम की जरूरत पड़ रही है। आपने संयोग से क्रिकेट का काफी जिक्र किया, कुछ देर पहले आप इन स्विंग का जिक्र कर रहे हैं, तभी आपने क्रिकेट की पिच का जिक्र कर दिया। एक देश के बहुत बड़े व्यंग्यकार हुए शरद जोशी, बिल्कुल, वो कहते थे कि हमारे देश के नेता विकास के लिए भारी कदम उठाते हैं, वो कदम इतने भारी होते हैं कि उठ ही नहीं पाते। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो तेजस्वी यादव हैं, उनके जो कदम है इतने भारी हो गए हैं वादों से कि पिच ही दरक गई है। कम से कम कदम उठ तो रहा है। आपके मुख्यमंत्री जी का तो कदम भी नहीं उठता है रोजगार की तरफ। इतना हो जाता है कि 20 साल बाद 10-10 हजार रुपया देना पड़ता है कि हाँ पैसा देंगे तब वोट मिलेगा। कम से कम कदम तो उठा रहे हैं, इस चीज को तो मानिएगा। ठीक है, देखिए सियासत की पिच पर, चूंकि मैदान अब सज चुका है, सियासत की पिच पर इस तरह के घोषणाओं के साथ धुआंधार बैटिंग हो रही है, और कभी इन स्विंग भी हो रहा है, कभी आउट स्विंग भी हो रहा है। तो ये इस तरह का एक यॉर्कर भी है सियासत के साथ साथ जो क्रिकेट की भाषा समझते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो ये घोषणा की है कि सरकार आने पर हम जिन घर में सरकारी नौकरी नहीं है हम उन घर तक पहुंचेंगे और सरकारी नौकरी देंगे, क्या ये चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? और क्या इन वायदों में
सच्चाई दिखती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए। दोनों खेमे से हम बातचीत कर रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस मुद्दे में है क्या, दम क्या है, ये तो बिहार की जनता तय करेगी। ऐसे डिस्कशन आपके लिए और तमाम खबरों के लिए और विश्लेषणों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।